नीचे ना, हाँ नहीं है नीचे। थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड ब्रदर। हाँ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम सभी अपने हाथों को उठाएं और कहें, प्रभु जी हमसे बातें करें। सृष्टिकर्ता पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा देते हैं, आपको स्तुति देते हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन, आज के समय के लिए परमेश्वर पिता, जो आज ये पुलपिट आपने हमें दिया है बात करने के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु जो भी यहाँ से बातें हो केवल आपकी इच्छा और आपकी मर्जी के अनुसार हो परमेश्वर, और ये जो कलीसिया है आपकी है परमेश्वर, और आप अपने कलीसिया को अपने तरीके से आप चलाते हैं परमेश्वर। आज जो भी यहाँ से वचन हो परमेश्वर, आपकी ओर से हो परमेश्वर, पवित्र आत्मा की ओर से हो, और सुनने वाले का मन और हृदय खुले प्रभु यीशु के नाम से। आपने कहा था प्रभु कि जिनके पास बुद्धि की घटी है वो बुद्धि मांगे परमेश्वर, मुझे बुद्धि दो कि मैं क्या बोलूं परमेश्वर, जो सुन रहे उन्हें बुद्धि दो कि वो कैसे समझे परमेश्वर। आदर महिमा हम आपको देते हैं प्रभु, ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। तालियां बजाकर प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओके, क्या आप सब खुश हैं? क्या आपको ये दिख रहा है, सब पीछे सब दिख रहा है? ओके ओके, थैंक यू। तो आज एक विषय है और उस विषय के ऊपर पवित्र आत्मा ने मुझे बात करने के लिए यहाँ पर भेजा है। इसके पिछले वाला संडे हमने कोलाबा में इसी टॉपिक्स के ऊपर हमने बातें किया था, और आज परमेश्वर की अगुवाई से हमें यहाँ पर परमेश्वर ने हमें बात करने के लिए मौका दिया है। तो आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आज आप लोग ने समय निकालकर यहाँ पर आया है, किस लिए? परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए। तो आज आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे ही नहीं, बल्कि क्या करेंगे, उसको कार्य में लाएंगे, क्योंकि वचन यही कहता है जो सुनने वाला है अगर वो कार्य में नहीं लाता है तो उसका विश्वास मरा हुआ है। राइट है कि नहीं? अगर आप सिर्फ विश्वास करते हैं और अगर उसको कार्य में नहीं लाते हैं, आपका विश्वास करना व्यर्थ हो जाएगा। राइट है कि नहीं? तो इसी तरह आज जो भी वचन आएगा परमेश्वर की ओर, पवित्र आत्मा की ओर से है, और वो सिर्फ आपको सुधारने के लिए आता है और समझाने के लिए आता है। भजन संहिता उसका 119वां अध्याय और 105 वचन कहता है, तेरा वचन क्या है? पांव का दीपक है, मार्ग के लिए उजियाला है, आपको मार्ग दिखाता है कैसे जीना है पवित्रता में, कैसे जीना है परमेश्वर के रास्ते पे, यही आपको वचन बताता है। तो मैं पहले टॉपिक्स को रखता हूं आपके सामने कि ये टॉपिक्स है वचन। टॉपिक्स क्या है कि आज का विषय है, बहुतों को आग में से झपट कर निकालना है। इसका वचन है, इधर देखिए, यहूदा की पत्री और उसका पहला अध्याय वचन 23। इसका मतलब है ये क्या? आग और ये झपट कर निकालना। तो ये आग कौन सा है? ये आग कौन सा है? हम इसको पहले देखते हैं कि आग कौन सा है। ये देखिए, ये नरक का आग है, ये वाला। एक सेकेंड, ये देखिए, 1 सेकेंड, ये नरक का आग है। क्या सबको दिख रहा है? आप सोचिए, ये मैंने पोस्टर डाला है, ये आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इस मैसेज को कनेक्टेड करने के लिए, इसलिए ताकि इससे भयानक भी नरक है, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये सिर्फ मैसेज को हमने कनेक्ट करने के लिए रखा है आपको कि ये आग जो है, ये आग में से हमें क्या करना है? लोगों को बचाना है। लेकिन अगर लोगों को बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले खुद को मजबूत करना पड़ेगा, ताकि हम भी बच जाएं और इनको भी हम बचा लाएं। राइट है कि नहीं? अगर हम इनको बचाने जाते हैं और हम ही अगर तैयार नहीं है तो क्या होगा? उनको भी ले जाएंगे और खुद भी हम चले जाएंगे। सही बात है कि नहीं? तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे साफ कहता है कि हमें, ये देखिए क्या है वचन, ये कौन सा है? यूहन्ना की पत्री 15वां अध्याय वचन 5। यीशु कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम क्या हो?
दाढ़ी हो। दाढ़ी कौन है? कलीसिया। सही बात है कि नहीं? वो कलीसिया कौन है? आप जो बैठे हैं एक एक व्यक्ति प्रभु की कलीसिया है। पतरस को नहीं कहा था प्रभु की तू क्या है? पत्थर है और मैं अपनी कलीसिया तुझ पर बांधूंगा। तो कलीसिया ये जो हॉल है ये नहीं है। आप जितने यहाँ बैठे हैं एक एक जन उसकी कलीसिया है। आपको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। मैं अगर यहाँ खड़ा होकर यहाँ पर प्रचार कर सकता हूं तो आप लोग भी प्रचार मुझसे बेहतर कर सकते हैं। सही बात है कि नहीं? मैं पढ़ा कितना था? कोई 0। ये देखिए कोई 0 यहाँ पे नहीं दिखाता आपको। मैं पढ़ाई मेरा 0 है टोटल। लेकिन क्या परमेश्वर ने यूहन्ना को और जो है कि पतरस को क्या इस्तेमाल नहीं किया? वो क्या थे? जल्दी बोलिए, क्या थे वो? अनपढ़ थे, पढ़ाई लिखाई उन्होंने नहीं किया, लेकिन क्या परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया? अगर परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करता है आज की सदी में, अगर मुझे इस्तेमाल करता है तो आपको मुझसे बेहतर इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां बजाएं। तो परमेश्वर यीशु कहते हैं मैं दाखलता हूं और तुम दाढ़ियां हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूं वो बहुत फल फलता है। देखिए बहुत फल फलता है, लेकिन टर्म्स ऑफ कंडीशन है यहाँ पर कि वो कहता है दाढ़ी दाखलता मैं हूँ, दाढ़ी तुम हो, लेकिन अगर वो दाढ़ी मुझ में बना नहीं रहेगा वो फल नहीं ला सकता। इसका सीधा लाइन यही है। अगर आप प्रभु में बने हो और अगर नहीं बने हो, चर्च आ रहे हो और घर सभा भी आ रहे हो, लेकिन आप अगर बने नहीं हो आप कभी फल नहीं सकते हो। क्या ये बात सही है? आपका सिर्फ ये हो जाएगा, एक चर्च पैटर्न हो जाएगा। संडे आएंगे जाएंगे, प्रेज द लॉर्ड करेंगे, बस इसके आगे कुछ नहीं होगा। क्या आप अपना ही तक सीमित रखना चाहते हैं? प्रभु आपको क्यों बुलाया है? क्या इतने ही के लिए कि आप आए और चेयर पे बैठे और फिर उठे और घर चले जाएं? क्या प्रभु इसीलिए बुलाया? क्या थोमा को परमेश्वर ने थोमा को भारत में इसीलिए भेजा कि थोमा तुम भारत में जाना और लोगों को यही सिखाना कि वो लोग प्रभु में आए और बैठे और उसके बाद चले जाएं? नहीं, ये बाहर वाले सिखाते हैं। लेकिन मसीह मंथन ऐसा नहीं सिखाता है। मसीह मंथन क्या सिखाता है? मैंने तुमको तैयार किया, तुम औरों को तैयार करो। 5 तोड़े दिया, लेकिन 5 ने क्या किया? तुरंत जाके 10 किया। 2 के किया, 2 ने क्या किया? तुरंत जाकर 4 किया। 1 ने क्या किया? 1 ने मट्टी में छुपा दिया। क्या उसको परमेश्वर ने स्वीकारा? नहीं, उसका बेस्ट हुआ। बल्कि उसको प्रभु क्या कहता आप लोग अच्छे जानते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है, देखिए, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो आपको याद रखना है कि इसमें आपको पहली बात बने रहना है, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप अगर प्रभु में बने ही नहीं हो, प्रभु के बने का रहने का क्या मतलब होता है? बने रहने का मतलब होता है उसके वचन में चलना। राइट है कि नहीं? उसके वचन में चलना। क्या प्रभु सबको अपना चेला बनाता है? क्वेश्चन मार्क है। क्या प्रभु, अगर देखिए ये स्पेलिंग में अगर कुछ गलत होगा मुझे माफ कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मुझे जितना आया है मैंने लिखा है, बाकी वचन तो परफेक्ट होगा। मैंने जो अपने हाथों से लिखा है मिस्टेक हो सकता है, लेकिन आप लोग प्रभु के लोग हैं, आप जानते हैं कि हो सकता है, उसीलिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन अगर जो प्रभु का वचन है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुआ, क्योंकि वो हमने पेस्ट करके डाला है। तो लिखा है क्या प्रभु सबको अपना चेला बनाता है? क्या क्वेश्चन मार्क है। मेरा पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो यहाँ पर भी यही है कि अगर यीशु का चेला कोई बनना चाहता है तो उसका जरूरी है कि उसके लिए क्या लाए? फल लाए। सही बात है कि नहीं? अगर आपको यीशु का चेला बनना है तो उसके लिए फल भी आपको लाना जरूरी है। अरे वाह, क्या फल है! अगर आपने नहीं बना उसमें तो आप कभी यीशु का चेला नहीं बन सकते हैं। इसका मतलब है जो बाहर वाले सिखाते हैं कि सबसे प्रभु प्यार करता है, सबको अपना चेला बनाता है, सबको, क्या ये वचन सबको कहता है? नहीं कहता है। तो इसका मतलब है कि आप जितने यहाँ बैठे हैं आप सबको यीशु का चेला, एक एक व्यक्ति को यीशु का चेला बनना है। क्या आप चेला बनना चाहते हैं? प्रभु आपसे प्यार करता है। देख लीजिए, अगर आप यीशु का चेला नहीं बनते हैं प्रभु प्यार नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। आप तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, देखिए विश्वास किया था, क्या कहा? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच क्या बनोगे? मेरे
चेले ठहरोगे। अगर मेरे वचन में बने रहोगे तभी मेरे चेले ठहरोगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप उसके वचन में बने नहीं हो, आप उसका चेला नहीं हो, आपको प्रभु नकार देगा, आपका वेस्ट हो जाएगा। आपको पता है, आप आए दुनिया को छोड़ करके, आपके घर वाले को छोड़कर, अपने रिश्तेदार को, अपने फ्रेंड्स को, सबको छोड़ के आए, लेकिन अगर प्रभु ही आपको अगर नकार दे तो सब कुछ बेस्ट हुआ आपका। तो इससे अच्छा है कि आप प्रभु के वचन में बने। इसका मतलब होता है कि प्रभु का राज्य को बढ़ाएं, प्रभु का काम करें। अगर प्रभु का काम करेंगे, पवित्र आत्मा आपको यूज करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल रखता हूं जल्दी से, कि एक मैप होता, आप लोगों ने देखा होगा, आप मैप को चालू कर दीजिए और एक जगह पर उसको रख दीजिए, क्या वो मैप चलेगा? नहीं चलेगा। जब तक आपकी गाड़ी आगे नहीं जाएगी, वो मैप भी नहीं चलेगा। उसी तरह से पवित्र आत्मा का काम है। आप जब काम करोगे तो पवित्र आत्मा आपको मार्ग दिखाएगा। आप अगर नहीं करोगे तो कोई भी मार्ग पवित्र आत्मा आपको नहीं दिखाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुझ में बनी रहे, तो जो चाहो मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप प्रार्थना में कुछ भी मांगते हैं, आप कुछ भी मांगते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि आपको उसकी बातों में बने रहना होगा। उसकी बातों का मतलब है उसके वचन में बने रहना होगा। ये पहला यूहन्ना 5वां अध्याय वचन 14 कहता है, हमें उसके सामने हिया होता है कि उसकी इच्छा के अनुसार जब हम कुछ मांगते हैं, वो हमारी क्या करता है? सुनता है। तो उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा यह है कि आप बंगला मांगो, उसकी इच्छा यह है कि आप चंगाई मांगो। ये सब वैसे ही दे देगा। कहाँ लिखा है? मत्ती किताब 6वां अध्याय वचन 33 कहता है, तो उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सब चीज तुझे दे दिया जाएगा। ये ऐसे ही आशीष चल चल के आपके पीछे आएगा जब आप प्रभु का काम करोगे, उसकी बातों में बने रहोगे, चेला बनाओगे। क्या यीशु ने नहीं कहा था? अभी वचन आपको सामने रखता हूं। क्या यीशु ने नहीं कहा था? क्या प्रभु सबको साथ रहता है? क्या प्रभु सबके साथ रहता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा। तो यहाँ पे ये वही है कि जो कोई उसके वचन को मानेगा, परमेश्वर उसी से प्रेम करेगा। तो क्या ये वचन कहता है कि इस परमेश्वर सबसे प्रेम करता है? आप नहीं जानते हैं, जहां पर आशीष का प्रचार होता है, जहां तेल का प्रचार होता है, जहां पर आप सभी जानते हैं कि आपका आज ही वीजा लग जाएगा, राइट? आपने सुना रहेगा यूट्यूब पे, आज ही आपका वीजा लग जाएगा, और वो कहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आपका लाइफ कैसा है, आपका जीवन कैसा है, आप प्रभु के लिए कोई काम नहीं करते हो, परमेश्वर आपसे कैसे प्रेम कर सकता? एक छोटा एग्जांपल देता है। एक छोटा आप लोग का बच्चा होगा, जो आपका बेटा होगा, छोटे से बड़ा हो गया होगा। अगर वो बेटा कुछ भी नहीं करता है, अगर घर पे बैठे ही रहता है, क्या आप उससे खुश रहना चाहते हैं? कितने पिता होंगे कि चाहते होंगे कि मेरा बच्चा जिंदगी भर बैठे ही रहे? तो आप सोचिए, एक बुरा पिता हो करके जब आप एक अच्छे अपने बेटा से क्या चाहते हैं? अच्छा रिस्पॉन्स चाहते हैं, तो जो राजाओं का राजा वो आपसे क्या कुछ चाहता है, ये आपको सोचना है। तो मैं यहाँ पर, अगर पवित्र आत्मा ने मुझे भेजा है, पास्टर के द्वारा अगर इस्तेमाल किया है, तो मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहूँगा। इस स्लाइड के हिसाब से आप प्रभु के लिए काम करें। अगर आज तक आप लोगों ने काम नहीं किया है, मेरे भाई मेरे बहन जितने यहाँ बैठे हैं, आप बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत अच्छे इसलिए क्योंकि आपने वचन सुन रहा है। आज बाहर वालों को जब बताया जाता है तो बोलते हैं हमको तुम्हारी बातें नहीं सुनना है, लेकिन आप इतने अच्छे लोग हैं, प्रभु के प्यारे लोग हैं, कि आप प्रभु का वचन सुनने के लिए यहाँ पर रात को आप समय निकाल करके आए हैं। और सबसे बेस्ट बात यह है कि परमेश्वर ने आप लोगों को चुना है, परमेश्वर ने आप लोगों को पवित्र आत्मा दे चुका है, तो ये आप लोग को यूज करिए। दूसरा, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती है। आप लोगों को एक सवाल पूछता हूं, कितने लोगों ने एक पेड़ को देखा है कि ऐसा जो पेड़, जो डाली पेड़ से अलग होकर बहुत सारा फल लाती है? कितने लोगों ने देखा है? पूछा जाए तो किसी ने भी नहीं देखा रहेगा, मैंने भी नहीं देखा है। एक डाली फल तभी लाता है जब वो पेड़ से जुड़ करके रहता है। हमारा पेड़, हमारा दाखलता कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। अगर हम उससे जुड़ेंगे तो हमें क्या करेगा? हमको फलवंत बनाएगा, हमको आदर दिलवाएगा। आपको नहीं पता, नीति वचन उसका 2 अध्याय वचन 4-2 कहता है, यदि मेरी आज्ञा में और मेरी शिक्षा में बने रहो तो परमेश्वर से भी और मनुष्य से भी दोनों से आदर पाओगे। लिखा है कि नहीं लिखा है? तो आपको परमेश्वर से आदर चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर की शिक्षा, दोनों में आपको बने रहना होगा। नीचे का लाइन के तो
वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते हो। सीधा लाइन आपको मैंने बोल दिया कि अगर आप यीशु के वचन में आप नहीं बने हो, बने का मतलब काम करना, उसके राज्य के लिए चिंता करना। आपको ये कलीसिया का चिंता होना चाहिए कि ये हमारी कलीसिया में आपके भाई आपका बहन अगर कोई नहीं पढ़ रहा है, उसके प्रति चिंता होना चाहिए। कितने लोगों ने यहाँ पे बाइबल कॉलेज किया है? प्लीज जरा हाथ उठाइए कि कितने लोगों ने बाइबल कॉलेज किया है। आप बताइए बाइबल कॉलेज में क्या सिखाया गया था? जोड़ के बारे में। अगर एक जोड़ दूसरे जोड़ की चिंता नहीं करती है तो प्रभु उसको क्या करता है पता है? कहता है जिस भाई को तुम देख रहे हो अगर उससे प्रेम नहीं करते हो तो तुम मुझसे प्यार क्या करोगे जिसको तुम देखते ही नहीं हो? आपका प्यार पता है झूठा है, दिखावा वाला प्रेम है। आपका प्यार वही सच्चा है जिस भाई को आप देख रहे हो, आप जानते हो कि ये यीशु का बेटा है, पवित्र आत्मा पाया हुआ है, खरी शिक्षा में है, सही शिक्षा में उसे प्रेम करते हो तो आप उसमें बने रहोगे और उसे प्रेम करोगे। ये सब कुछ हमने बताया, लिखा है। और उन्होंने सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। अब ये लाइन पढ़िए, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सब लोग कहते हैं यीशु ने कहा है मैं जगत के अंत तक साथ रहूंगा, लेकिन ये क्या है? ये क्या है? देखिए, जिसने आज्ञा, परमेश्वर कहता है जिसको आज्ञा दी है और तुम मानना सिखाओ, और जो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और कहता है इसका मतलब ये हुआ कि जो उसके काम करता है परमेश्वर उसी के साथ रहता है। सबके साथ वो संगति नहीं करता है। पता है क्यों? वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। आप सोचेंगे कि वो सबके साथ संगति करेगा, सबके साथ मीटिंग करेगा, वो नहीं करेगा। क्या पास्टर डैनियल राज सबके साथ मीटिंग करते हैं? नहीं, वो उसी के साथ मीटिंग करते हैं जो काम करते हैं। वो सबके साथ मीटिंग नहीं करते हैं क्योंकि उनको वचन के बारे में पता है कि अगर परमेश्वर के साथ हमें मिलना है तो परमेश्वर का काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो आज मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों का ज़मीर आज जागा होगा कि यस मुझे प्रभु के लिए काम करना है। मैं आपको बताया अपनी गवाहियां कि पर मैं पढ़ाई टोटल 0 किया हूं, एक तक भी मैंने क्लास नहीं गया हूं, लेकिन अगर परमेश्वर अपने वचन को प्रचार करवाता है तो उसकी महिमा होनी चाहिए। आप लोग इस बात को समझे मेरे भाई। और अगर इन सब में वचन कहता है सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता कौन है? किसान है। अब आपको एक लाइन पढ़वा दूंगा जब ये, तो आप मुझे प्लीज बताइएगा ये लाइन क्या है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह क्या करता है? छांटता है। तो इसको पढ़ते वक्त आप कैसे लेते हो? इसको पढ़ते वक्त में ये लाइन को सिर्फ आप कैसे लेते? ये तो बहुत अच्छा लगता है, ये तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरा पिता किसान है, लेकिन जब आप ये पढ़ रहे हो तो क्या कहता है ये वाला? काट डालूंगा। तो आपको परमेश्वर का गुस्सा इसमें आपको दिखता है? परमेश्वर का गुस्सा अफकोर्स है, यहां पर परमेश्वर का गुस्सा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो किसान है। लेकिन अभी ये लाइन पढ़िए, ये देखिए, ये है, ये एक ही वचन है, यूहन्ना 3:18 एक ही वचन है, लेकिन इसका पार्ट ए और पार्ट बी 2 है। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। लेकिन ये लाइन आप लोग पढ़िए, पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। तो दंड का जो कारण है ना, ये देखिए, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता तो वो दोषी ठहराया जा चुका है। तो दोषी क्यों ठहराया जा चुका है? क्योंकि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया है। तो जितने अगर कोई नया यहाँ पर आया होगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि परमेश्वर का गुस्सा उस व्यक्ति के ऊपर रहता है जो पुत्र के पर विश्वास नहीं करता। कौन सा पुत्र? प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना किताब उसका 1 अध्याय वचन 12 कहता है जितनों ने उस पर विश्वास किया उसका बेटा और बेटी बन गया है। तो क्या छोटी बात है कि हम राजाओं और राजा का, प्रभुओं का प्रभु का हम बेटा बेटी बनते? क्या ये छोटी बात है हमारे लिए? कि ये सोचिए हम इसके वारिस हो जाते हैं, तो क्या हमारे लिए छोटी बात है? आप लोग सोच करके देखिए कि यहाँ पर ये परमेश्वर का गुस्सा है। आपको ये बात को समझना होगा, ठीक है, समझना होगा। जिसके पास मेरी आज्ञा है और उन्हें वो मानता है वही मुझसे प्रेम करता है।
ठीक है। अभी आपको कहा कि परमेश्वर सबसे प्यार नहीं करता है, तो यहां पर कहता है वचन, मेरी आज्ञा जिसके पास है वही 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 मुझसे प्रेम करता है। इसका मतलब होता है कि जो यीशु का आज्ञा को मानता है, यीशु उसी से प्यार करता है। जो यीशु की आज्ञा नहीं मानेगा कभी प्यार नहीं करेगा। और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता भी प्रेम रखेगा, और मैं उससे उससे प्रेम रखूंगा। तो ये बात क्लियर है कि आपको अगर परमेश्वर से प्रेम करना है और परमेश्वर चाहते प्रेम करे तो आपको बना रहेगा, मेरा पिता परमेश्वर अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। बताइए, अगर यीशु काम कर रहा है, परमेश्वर पिता काम कर रहा है और हम नहीं काम करें तो क्या होएगा? सोच करके देखिए कि परमेश्वर यहाँ पे साफ कहता है, मेरा पिता परमेश्वर अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। तो इसका मतलब है कि आपको काम करना ही होगा। ये कंपलसरी है, परमेश्वर के वचनों के हिसाब से कहता हूं, आपको काम करना ही होगा। एक एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ, आपको काम करना ही होगा। आपको ये तो ठानना ही है कि मुझे यीशु के लिए काम करना है। आपका फेसबुक है, आपका यूट्यूब है, आपका जो भी चैनल है, आप उसके ऊपर वीडियो बनाना शुरू करिए। ये वचन पढ़िए, उसके ऊपर वीडियो बनाइए। हमारा भी वीडियो हम भी बनाते हैं। आप वीडियो बना, आपको जो समझ में आता है पवित्र आत्मा से प्रार्थना करिए और एक एक बातों को आप ऐसे करके आप बोल सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा मत्ती किताब उसका 24वां अध्याय वचन 13 कहता है कि जब तक राज्य का सुसमाचार पूरे जगत में नहीं प्रचार किया जाएगा, अंत नहीं आएगा। क्या आप चाहते हैं यीशु जल्दी आ जाए? क्योंकि दुनिया बहुत बुरी है। आप चाहते हैं यीशु जल्दी आ जाए तो काम करना शुरू करिए। सही बात है। अगर यीशु को जल्दी लाना है, सुसमाचार, अगर यहाँ पर अगर 50 से 60 लोग अगर होंगे, आप सोचिए अगर एक एक वीडियो बनाएं तो 60 वीडियो एक दिन में जाएगा पूरे विश्व में। अगर 60 वीडियो जाता है तो जहाँ सुसमाचार अब तक नहीं गया है, जहाँ सच्चाई अभी तक नहीं गया है, वहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा? परमेश्वर कितना खुश हो जाएगा। और मसीह मंथन तो ऐसे ही ब्लेस है। आप लोग बहुत नसीब वाले, आप खुद को थपथपाइए कि आप खरी शिक्षा से जुड़े। मैं तो खुद ब्लेस हूँ कि ऐसा खरी शिक्षा का चर्च मुझे मिला है, जो एक प्लेटफॉर्म पे बात करने के लिए आपको भी मौका देगा एक दिन बात करने के लिए। आप खुद अपने आप में एक आशीषित हैं। लिखा है, तुम्हें विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं और वो भी थरथराते हैं। अगर आप विश्वास कर रहे हो तो दुष्ट आत्मा भी विश्वास कर रहे हैं। आप परमेश्वर से डर रहे हो, दुष्ट आत्मा भी डर रहे हैं। लेकिन नीचे का लाइन पढ़िए, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है? आपका कर्म बिना आपका विश्वास मरा हुआ है। तो क्या ऐसा विश्वास आप रखना चाहते हैं? मैं तो नहीं रखूंगा, मैं बिल्कुल नहीं रखूंगा। इसीलिए तो मैं काम करता हूं, इसीलिए हम YouTube पर, Facebook पर वीडियो बनाते रहते हैं परमेश्वर के लिए, ना कि अच्छा ये बताइए, यहाँ पर कितने लोग देवा ब्रदर को खुश करना चाहते हैं? कितने लोग बताइए? या परमेश्वर को? आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए पता है? मैं यीशु को खुश करना चाहता हूं। थैंक यू। या देखिए, देवा ब्रदर को खुश कर देंगे, पास्टर को खुश कर देंगे। आपका देवा ब्रदर, पास्टर आपका स्वर्ग का जीवन नहीं देंगे, स्वर्ग का जीवन यीशु देंगे। इसीलिए आपको प्रभु यीशु का काम करना है। प्रभु ये जो प्लेटफॉर्म है ना, यीशु ने दिया है। अगर हम विश्वास करते हैं, अगर देवा भाई विश्वास करते हैं, तो वो भी जानते हैं कि ये प्लेटफॉर्म यीशु ने दिया है, किसी पास्टर ने नहीं दिया है। अगर आप लोग आए हैं तो किसके जरिए से आए हैं? यीशु के जरिए से। क्या आपने नहीं पढ़ा यूहन्ना किताब 6:44? वहां पे लिखा है, जब तक स्वर्ग से ये वरदान नहीं दिया जाएगा कोई पुत्र के पास नहीं आ सकता है। तो बताइए, ये वरदान आपको पुत्र के पास आने के लिए कौन दिया? परमेश्वर ने दिया है। तो जब परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है, तो आपको उसी के लिए काम करना है। देवा ब्रदर के क्यों काम करेंगे? पास्टर के लिए क्यों काम करेंगे? आपको यीशु के लिए काम करना। मैं यीशु को खुश करना चाहता हूं, मैं किसी मनुष्य को खुश नहीं करना चाहता हूं। तो आपका विश्वास कैसा होना चाहिए? मरा हुआ होना चाहिए या जिंदा विश्वास? आपका रिस्पॉन्सिव जिंदा होना चाहिए, क्योंकि हम मरे हुए नहीं हैं, हम जीवते हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर
बोलिए, जीवित है। हमारा परमेश्वर जीवित है, इसलिए हम उसके चेले हैं, हम उसके बेटा और बेटियां हैं। आप जितने यहाँ पर बैठे हैं, अब देखिए लिखा है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन क्रूस अपना उठाए पीछे हो ले। लिखा है ऊपर कला, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार कर। देखिए, आपने जब यीशु के पास आया था, मैं भी जब यीशु के पास आया था, आप भी जब आए थे, आपको एक चीज ही ध्यान रखना है, आपको कोई रुका सकता है। आपका पत्नी अगर रुका सकती है, आपका पति रुका सकता है, आपका माता पिता रुका सकता है, आपका फ्रेंड, आपका जो भी रिलेटिव में आते हैं, आपको रुका सकते हैं यीशु में बढ़ने के लिए। कोई कहेगा, अरे यार तुम चर्च जा रहे हो ना, बस इतना काफ़ी है, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम प्रचार करना चालू कर दिए क्या? ओ, ऐसा क्यों कर रहे हो? ये धर्म परिवर्तन तुम बढ़ा रहे हो, तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। कितने लोग को डर लगता है बताइए? डर लगता है? अरे वाह, किसी को डर नहीं लगता? वाह, तालियां बजाइए उनके लिए। तो वचन कहता है, अपने आप से पहले आपको इनकार करना है, खुद से, कि मैं किसी के लिए नहीं चलूंगा, मैं यीशु के लिए चलूंगा। क्योंकि वचन कहता है प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हमें लेके चलना है। क्रूस का मतलब क्या होता है? कि लकड़ी का वो बना करके, बाहर देश में आपने देखा होगा, बना करके कंधे पर रख करके चलना, वो होता है? नहीं। यीशु के पीछे आप चलेंगे, आपको दुख आ सकती है, तकलीफें आ सकती हैं, प्रॉब्लमें आ सकती हैं, सब कुछ आ सकती हैं। पीछे आपको लोग आवाज मिल रहा है ना? थैंक यू। तो आपको जब दुख आता है, आपको और बढ़ना है या घटना है? यूहन्ना कहता है, अवश्य वो बढ़े और हम घटे। आपको यही कहना है, प्रभु अगर ये दुख आई है तो तेरी महिमा हो, क्योंकि इससे शैतान शर्मिंदा होगा। पता है आपको, जब आप दुखी में चिंता करते हैं, आप क्या करते हैं? यीशु को दुख कर देते हैं। आपको नहीं पता कितना बड़ा परमेश्वर का, अगर आपने पढ़ा होगा इसमें यूहन्ना किताब 11वें अध्याय में 25 वचन के आगे, कि जब लाजर मर जाता है तो राजाओं का राजा होकर के भी वो रोता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत प्यार करता है, लेकिन वो जितना प्यार करता है ना, उतना ही ज़्यादा गुस्सा भी करता है। अगर हम भी अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो हम उसके ऊपर गुस्सा भी करते हैं। जल्दी पूछिए क्यों? क्यों? इसलिए कि हमारा बेटा नाश ना हो जाए। अगर हम उसको डंडा से नहीं कभी मारेंगे तो हो सकता है ना, वो कल ना किसी का मर्डर कर देगा, हो सकता है कल कोई गलत काम करके वो जेल में चला जाए, कोई उसको मार दे, तो किसका नुकसान होगा? हमारा ही होएगा। तो उसी तरह परमेश्वर चाहता है कि आप अपना दुख उठा करके परमेश्वर के राज्य के लिए आप काम करें और अपना दुख उठाकर उसकी महिमा करते रहें। लेकिन अगर कोई लजाता है तो देखिए क्या कहता है, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, लजाएगा मनुष्य का पुत्र। अब यहाँ मनुष्य का जो पुत्र है, अगर कोई नया आया होगा तो नहीं जानता होगा कि ये मनुष्य का पुत्र कौन है। तो मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, जो इस दुनिया में, जो आदम ने पाप किया था, आदम को बनाया था मट्टी से, और वो जब पाप किया था तो उसी को जगह पर यीशु मसीह क्या बन के आया? मनुष्य बन करके आया। ये लिखा है यूहन्ना किताब 1 अध्याय 1 वचन में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। लेकिन 14 वचन पढ़ेंगे उसी चैप्टर का, तो कहता है वचन क्या बन के आया? शरीर बन करके आया। लिखा है कि नहीं लिखा है? तो परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की महिमा, पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा, तो पढ़िए, तो उससे जिसने उससे लजाया है। अरे, उसने पूछ लिया कहाँ जा रहे हो, तो बोलता है जाना था चर्च। वो बोलता है थोड़ा शॉपिंग मॉल में जा रहा हूँ, थोड़ा सामान खरीदना जाना है। कितने लोग ऐसा कहते हैं? अगर आप उसको डंके के चोट पे बोलना है, मैं यीशु का आराधना करने जा रहा हूँ, मैं यीशु का महिमा करने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो आपकी सांसें हैं जो चल रही हैं, जो ताकत से आपने चल करके आया है, वो ताकत किसने दिया? यीशु ने दिया है। जो आपने रात को सोया था और सुबह उठा, वो किसकी मर्जी थी? यीशु की। सोया अपनी मर्जी से, लेकिन उठा उसकी मर्जी से। कितने लोग जानते हैं बात को ले? तो परमेश्वर को आपको पूरी तरह से किसी भी बात में आपको शर्मिंदा नहीं करना है, डंके के चोट पर बात करना है किसी भी व्यक्ति के सामने। अब आता है, ये टॉपिक चेंज हो रहा है यहां से। लिखा है क्या एक विश्वासी भटक सकता है? ये बहुत बड़ी बात है ना। वो आ तो गया प्रभु में, लेकिन भटक गया। भटकाया किसने? एक प्रचारक उसको भटका देता है, एक
विश्वासी भी उसको भटका सकता है। आगे कहाँ से भटका है? देखिए यहाँ पे आपको बाइबल दिखता होगा, वचन से भटक जाए। जाना था उसको यहाँ से, जाना था उसको यहाँ से, लेकिन चलने लगा यहाँ से। वचन पे भूल गया कि हमें यीशु ने क्या क्या मकसद के साथ हमें चुना है। तो जल्दी से हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि लिखा है विश्वासी किस में भटके हैं, क्वेश्चन मार्क है। विश्वासी किस में भटके हैं? कोई भटक गया अन्य भाषा में, कोई भटक गया दशमांश की शिक्षा में, कोई भटक गया यहूदीवाद की शिक्षा में, कोई भटक गया एक नाम का बपतिस्मा में। अब बताइए, जो ये वचन ये है पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय वचन 2 और पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय वचन 39, ठीक है। 39 में पौलुस कहता है अन्य भाषा बोलने वालों को मना न करो, लेकिन जो 14 का 2 है वो कहता है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं बल्कि वो परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि उसकी बातें कोई नहीं समझता है। तो मेरा जल्दी से आप लोग बताएं, एक पास्टर ने भी बहुत बार सिखाया है कि वो क्यों नहीं समझते थे। कौन? मनुष्य। क्यों नहीं मनुष्य समझते थे? अनुवादक नहीं था। थैंक यू। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय वचन 13 कहता है जो जो अन्य भाषा में बातें करता है पहले प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद मिले। तो ये भाषा जो है ना, ये ग्लोसा है, ये पृथ्वी की भाषा है और ये एक मनुष्य को समझने वाली भाषा है, ये परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर तो वैसे ही समझता है। भाषा कौन बनाया? परमेश्वर ने। भाषा को गड़बड़ी किसने डाला? परमेश्वर ने। उत्पत्ति किताब 11वें अध्याय में। तो ये बात को आपको समझना होगा। ये दशमांश की शिक्षा पूरे नया नियम में या पुराना नियम में कहीं पर भी आपको पढ़ते वक्त में ऐसा लिखा है कि किसी भी ने पैसों का दशमांश दिया है? नहीं लिखा है, कहीं पर भी नहीं लिखा है। दशमांश दिया है कौन? इजराइलियों ने। लेकिन किस चीज का? अनाज का, फल का, एनिमल्स का, इन चीजों का दिया, लेकिन पैसों का दशमांश किसी ने नहीं दिया। तो ये इसमें भटक गए। यहूदीवाद में अभी एक डेबिट हुआ, वो व्यक्ति खतना कराया था, आपको पता होगा। तो ये व्यवस्था में आता है, दशमांश आता है व्यवस्था के दायरे में। एक नाम का बपतिस्मा। बताइए, ये पेरतो किताब उसका 2 का 38 जो कि पतरस कहता है यीशु का नाम का, प्रभु यीशु का नाम का बपतिस्मा लो, जबकि ये नहीं लिखा है किसी ने भी एक नाम का बपतिस्मा दिया। किसी को पढ़ने वक्त में मिला? ऐसा नहीं मिला। लेकिन ये बताइए सिखाते हैं, सिखाते कि नहीं सिखाते हैं? तो ये भटके कि नहीं भटके? अभी आपको वचन रखूंगा, लेकिन आपको समझना होगा कि पेरतो किताब 19वां अध्याय वचन 6 पौलुस भी कहता है कि जब तुमने पवित्र आत्मा विश्वास करते समय में पाया, वो लोग कहते हैं हमने चर्चा भी नहीं सुना है। वो पूछता है, पौलुस पूछता है 12 लोगों से कि तुमने किस नाम का बपतिस्मा लिया? वो कहते हैं हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। वो कहता है यूहन्ना किस नाम का बपतिस्मा देता? वो कहता है यूहन्ना ये कह के बपतिस्मा देता मेरे बाद जो आने वाला है वो मुझसे बड़ा है। कहता था कि नहीं कहता था? तब जाकर उसको बपतिस्मा को उसने ठीक किया तो उनको पवित्र आत्मा मिला। तो अब ये बात को नहीं समझते। 5वें कहते हैं कि अरे पौलुस ने कहा है कि तुमने यीशु का नाम का बपतिस्मा लो। आपको पता है, आपको पता होगा कि यहूदी जो लोग होते थे वो किसका इंतजार करते थे? क्या यीशु का इंतजार करते थे? मसीहा का इंतजार करते थे। आपको दानियल की वो भविष्यवाणी था जो 9 का 26 है, वो एक अभिषेकित पुरुष काटा जाएगा। आप लोगों ने इसमें पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, कॉलेज में पढ़ाया होगा पास्टर ने, कि वो इसको लेकर के सब लोग मसीहा का इंतजार करते कि एक मसीहा आएगा, हमको किससे छुड़ाएगा? गुलामी से, 70 साल वाली। आप सोच करके देखिए, अभी तक वो प्रोसेस चालू है 1 हफ्ता वाला। आपको ये बात को ध्यान रखना होगा। तो ये विश्वासी, और लिखा है और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। कौन? ये लोग जो भटक गए हैं ना, ये लोग चख चुके हैं। सॉरी, ये वाला कहाँ गया? आजा भाई, ये वाला ये लोग जो भटक चुके हैं। तो ये वचन कहता है कि ये लोग वचन से भटक चुके हैं, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराने के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। एक विश्वासी अगर भटक जाना, आप उसको वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए बी केयरफुल, आप बहुत सावधानी से आप रहिए। मैं एक चीज पूछूं, क्या आप लोगों को मैसेज समझ में आ रहा है क्या? थैंक यू रेस्पॉन्स के लिए। तो लिखा है यदि कोई भटक जाए तो उन्हें मन फिराने के लिए नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे, कौन है ये? वे जो भटक चुके हैं,
वचन से भटक चुके हैं। वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर क्या कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, और प्रगट में उसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, देखिए कलंक लगा रहे हैं। बताइए कैसे जाएंगे। अच्छा ये वाला भी पढ़ लीजिए। लिखा है, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। तो ऊपर का लाइन कहता है जो मसीह की शिक्षा से। अच्छा आगे कैसे बढ़ेंगे ये लोग, बढ़े कि नहीं आगे, ये आगे बढ़े कि नहीं? आजा भाई। अरे 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 टाइम नहीं है। ये आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? थैंक यू। ये आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? ये किससे बढ़े? ये वचन से बढ़े। लिखा कुछ और होता है, समझते कुछ और हैं और सिखा भी देते हैं वैसा ही। तो ये भटक चुके हैं, अपने तो भटके ही भटके, दूसरे को भी भटका डाले। अपने तो जा ही रहे हैं, दूसरों को भी लेकर के जा रहे हैं। तो आप जितने लोग बैठे हैं ना, ये मसीह मंथन खरी शिक्षा है, ये ऐसा कोई शिक्षा नहीं देता। इसीलिए तो पास्टर कहता है आपका रैप्चर सुरक्षित है। रैप्चर, मैं बड़ा खुश होता हूँ, इसीलिए पास्टर कहता है रैप्चर बहुत मैं सुरक्षित हूँ और मैं बहुत कंफर्टेबल महसूस करता। और आप जितने यहाँ बैठे हैं बहुत ही अपने आप को गर्व महसूस करिए कि एक खरी शिक्षा का प्लेटफॉर्म आपको दिया गया है। तो ये भटक चुके हैं, तो क्या आप लोग इनको निकालने के लिए क्या आप तैयार हैं कि नहीं? इनको कौन निकालेगा? कहने का मतलब मेरा यह है, आप लोगों ने सत्य को जाना है। वचन कहता है यूहन्ना 8:32, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। इनको आजाद कौन दिलाएगा? अगर हम सत्य को जानकर अगर हम चुपचाप बैठे रहे तो इनको कौन बचाएगा? क्या यीशु हमसे पूछेगा? नहीं पूछेगा कि तूने सत्य को जाना। सुरेश भाई, आप देवा भाई सत्य को जाने, आप क्या बोलते हैं, क्या नाम, क्या जल्दी बोले, कृष्णा भाई, आपने सत्य को जाना, लेकिन आपने इनको क्यों नहीं बचाया? जा करके पूछेगा कि नहीं यीशु? आप जितने यहाँ बैठे हैं सबसे यीशु पूछेगा कि नहीं पूछेगा? तो मैं डंके के चोट पे कहता हूँ, आप जाइए और यीशु का खरा प्रचार को पूरे जगत में फाड़ फाड़ कर करिए। मैं भी करूंगा, आप भी करिए साथ में, क्योंकि मसीह की देह के लिए हमें आगे बढ़ना ही होगा। तो ये भटक चुके हैं, हमने आपको ये वचन पढ़वा दिया सब। अब आते हैं इन लोगों के पास जो कोई आगे बढ़ जाता है और उसी शिक्षा में आगे। अब ये लोग हैं अविश्वासी, किस में भटक गए हैं? कोई प्रभु यीशु कृष्ण धर्म का परमेश्वर है, ये इसमें भटक गए। कौन? अविश्वासी। और विदेशी परमेश्वर है, इसमें भटक गए हैं। जब आप बताने जाते हैं तो कहते हैं हमें तुम्हारा परमेश्वर नहीं चाहिए, क्रिश्चियनों का परमेश्वर है, हमें तुम्हारा परमेश्वर नहीं चाहिए क्योंकि वो विदेश का परमेश्वर है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कितने लोगों का ऐसे लोग मिले हैं जो कहते हैं, हमसे भी कहते हैं। तो ये कहते हैं क्यों? क्योंकि ये भटक चुके हैं। देखिए इनको भटकाया किससे है? ये वचन पढ़िए। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उनके ऊपर चमके ही नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए संसार है और एक ईश्वर है। ये संसार का ईश्वर है जिसके बारे में यीशु ने यूहन्ना की 14वां अध्याय वचन 27 में कहा था, मेरे बाद वो आने वाला है। कौन? इस संसार का सरदार, जिसका मुझ पर कोई जोर नहीं चलता। तो इस संसार का एक सरदार है, इस संसार का एक ईश्वर है जो किसको भटकाए? अविश्वासियों को, कि तुमको जितने में हो उतने में खुश रहो, तुम्हारा जीना मरना खाना पीना सब कुछ इधर ही है, इसके बाद कोई लेना देना नहीं है। सही बात है कि नहीं? उनको कोई लेना देना, इसलिए वो तेजमय परमेश्वर का जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजमय सुसमाचार का प्रकाश उनके पर ना चमके। तो कोई है जो उसको रोक रहा है, कोई है जो सुसमाचार पर विश्वास करने नहीं दे रहा है उनको। सही बात है कि नहीं? कोई है जो उनको रोक रहा है। तो अब आता है सवाल, हम जानते हैं, कौन जानता है? जितने आप सब बैठे हैं, जितने आप मसीह मंथन खरी शिक्षा को जानते हैं, वो सब जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। पूरा संसार इसी के वश में पड़ा हुआ है। तो कौन बचाएगा? बताइए। सब कुछ सच्चाई हमारे पास है, कौन बचाएगा? अब आया वही पोस्टर जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। ये देखिए मरकुस 9:46 है। क्या ये दृश्य आपको दिख रहा है?
अब बताइए कितना भयानक है ये। हमने वापस का आपको डराने के लिए हमने नहीं रखा, मैसेज को सिर्फ कनेक्ट करने के लिए हम रखा। इसमें पूरी दुनिया, इसमें सब विश्वासी भी जा रहे हैं, अविश्वासी भी जा रहे हैं। ये मानते कि नहीं? जो वचन से भटक चुके हैं वो भी जा रहे हैं। उनको लग रहा है मैं सेफ हूं, मैं प्रभु में आ गया हूं, मैं सेफ हूं, लेकिन आपको नहीं पता कि वो भटक चुके हैं। उनको लगता है मेरा जो पास्टर है मेरे लिए प्रार्थना करता है, वह बहुत अच्छा पास्टर है, मेरे लिए मेरे सर पर हाथ रखता है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन उनको नहीं पता कि वो उनको नरक में डाल रहा है। तो आपको खड़ा होना ही होगा। लिखा है और बहुतों को आग में से झटक के निकालो, और हमने लिखा है बहुतों को आग में से निकालना ही होगा। ये कंपलसरी है, हमें निकालना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर न्याय हम ही से करेगा। लिखा है कि नहीं लिखा है कि न्याय किससे शुरुआत होगा? हम ही लोगों से होगा। तो आपको ये निकालना ही इनको पड़ेगा, आपको तैयार होना ही होगा। ठीक है, थैंक यू जीसस। जब पौलुस ने, एक एग्जांपल आपको सामने रखता हूं, जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से क्या किया? लिपट गया। किसके हाथ से लिपट गया? ये देखिए, दृश्य देखिए, किसके हाथ से? पौलुस के हाथ से लिपट गया। अब आपसे मेरा एक सवाल है, मैं वापस रखता हूं इसको। अब आपसे मुझे एक सवाल है, यहां पर पौलुस ने परिश्रम किया है, लिखा है ना, बटोर कर उसने परिश्रम किया। दूसरा सवाल है, आग पर अगर पौलुस लकड़ी नहीं रखता तो सांप बाहर आता? बोलिए, नहीं आता। अगर वो रखता ही नहीं तो आता ही नहीं। अगर मसीह मंथन, अगर अन्य भाषा को कहता कि गलत नहीं है, तो आज मसीह मंथन के विरोध में कोई खड़ा होता ही नहीं। इनके जैसा जो सैमुअल माइकल और भी बहुत सारे हैं, आप सब जानते हैं, वो खड़ा होते, वो बोलते नहीं, अरे ये तो दानियल है, ये क्या बोल रहा है? पवित्र आत्मा के दान को गलत बोल रहा है। अरे बाप रे, लिखा है बाइबल में, जो पवित्र आत्मा के दान के विरोध में बात करेगा उसको कहीं पर भी माफी नहीं है। अरे बाप, ये तो पवित्र आत्मा के दान के विरोध में बात कर रहा है। तो मेरा सवाल है कि अगर उस दिन पौलुस लकड़ी नहीं रखता ना आग पर, तो सांप निकलता ही नहीं। अगर आप लोग आज बात नहीं करेंगे तो ऐसे सांप बहुत आएंगे। तो क्या हमें जरूरी है कि नहीं कि उस आग में जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि आग में लोग जा रहे हैं, विश्वासी तक जा रहे हैं, तो हमें उनको बचाना चाहिए कि नहीं? अच्छा, जब हम उनको बचाने जाएंगे तो हमारे ऊपर हमारा नाम खराब हो सकता है, हमारा बहुत कुछ हो सकता है। किसको पड़ी है? यहाँ पर हम टाटा बिरला बन के भी क्या कर लेंगे? बड़ा बड़ा नाम भी कमा करके क्या कर लेंगे? नाम कमाते हैं जिनको कमाना है, हमें क्या जरूरत? हमें इनाम किससे पाना है? हमें प्रभु यीशु से हमको इनाम पाना है, तो हमें खुश भी उसको ही करना है। हमें दुनिया नाराज हो जाए एक तरफ, हमारा यीशु है एक तरफ, तो हमें अपने यीशु की ओर जाना है। शुक्रिया, थैंक यू। तो ये पौलुस कहता है और ये इसने रखा। लेकिन आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि ये टोटल जितने लोग हैं, इनकी उंगली किसके तरफ है? पौलुस की तरफ। बोलिए, पौलुस की तरफ। इसको क्या बोले? आपको सुनाता, देखिए क्या बोलते हैं लोग, पढ़िए आप लोग जरा। कहता है कि ये सचमुच, ये जो मनुष्य ना हत्यारा है, इसको समुंदर से तो ये बच गया, लेकिन न्याय ने इसको बकसने नहीं दिया। इसको सांप के द्वारा क्या किया? इसको डसवा दिया। आप सोचिए कि मसीह मंथन को ऐसे ही देखते हैं लोग। मसीह मंथन के ऊपर टोटली जितने अन्य भाषा वाले हैं, जितने दशमांश वाले हैं, जितने क्या बोलते हैं दायित्व वाले हैं, और जितने यहूदीवाद वाले हैं, जितने तेल पानी वाले हैं, ये सब ऐसे करते हैं कि दानियल का प्रचार गलत है, मसीह मंथन का प्रचार गलत है। बताइए कौन से बेस पे गलत है? हमने आपको शुरू से पढ़वाते आया, कहीं पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर सबसे प्यार करता है? कहीं पर लिखा है?
नहीं, सब पर लिखा है जो परमेश्वर के लिए खड़ा है, परमेश्वर के वचन में बना है, परमेश्वर के लिए काम करे, उसी से परमेश्वर प्यार करता है। तो पौलुस परिश्रम किया, पौलुस ने सच्चाई के लिए खड़ा हुआ। मसीह मंथन का जो लीडर पास्टर डेनियल, उन्होंने सच्चाई के लिए खड़ा हुआ तो उनके ऊपर उंगलियां आई। किसको पड़ी है? रहने दीजिए ना, हम मसीह मंथन के साथ हैं तो प्रभु भी हमारे साथ है। अच्छा, एक लाइन और पढ़वाते हैं आपको, ये देखिए एक सेकंड। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उससे कुछ हुआ। नीचे का लाइन खाली पढ़िए, कुछ हानि नहीं हुई। तो क्या मसीह मंथन को कुछ हानि होगा? बिल्कुल नहीं होगा। पूछिए क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर पौलुस का है वही परमेश्वर मसीह मंथन का है। थैंक यू, शुक्रिया 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 शुक्रिया, थैंक यू। तो जो पौलुस का परमेश्वर है वही परमेश्वर मसीह मंथन का है। जो पौलुस जिस परमेश्वर का सेवा करता था उसी परमेश्वर का मसीह मंथन सेवा करता है। वो दुष्ट आत्मा का सेवा नहीं करता है। अन्य भाषा की बात कर रहा हूं। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय वचन 3 में लिखा है, जो पवित्र आत्मा के बिना कोई यीशु को प्रभु नहीं बुलवा सकता है। इसका उल्टा करेंगे, इसका मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति को लूसीफर यूज करता है, कौन सी भाषा में, कि जिसको खुद को बोल रहा है लेकिन समझता नहीं है, तो वो यीशु को श्रापित बोल देता है। हर संडे आपको लग रहा है हम यीशु को क्या कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। किसके? अन्य भाषा में, जिसको आप खुद को बोल रहे हो, समझ ही नहीं रहे हो, आपको नहीं पता आप यीशु को श्रापित करते हो। तो जितने ये वीडियो को देखेंगे आप जल्दी मन फिराएं, क्योंकि आप यीशु को हर दिन आप श्रापित बोलते बोलते जा रहे हो। लिखा है, फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर, अब आपको एक चीज सोचना होगा कि यहाँ पे गलत टीचिंग चल रही है और पौलुस ने आवाज उठाया है। मसीह मंथन गलत टीचिंग का आवाज उठाता है। लिखा है, फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना न होता तो तुम उद्धार ही नहीं पा सकते हो। अगर आपको मैं एक जल्दी से पूछूं, यहाँ पर किस बात का झगड़ा है? किस बात का झगड़ा है? उद्धार को लेकर और खतना को लेकर के। और लिखा है, जब पौलुस ने बरनबास का उनसे बहुत मतभेद हुआ तो लिखा है कि उनमें से कुछ व्यक्ति को इस बात के लिए, कौन सा, कि खतना की बात हो रही कॉन्टेक्स्ट में, कि उन व्यक्ति को कोई नियुक्त करे कि वो जाएं यहाँ पर और इसका बारे में पूछें इन लोगों से कि प्रेरितों के लिए, ब्रदर एक मिनट ये बंद करिए, खतना कराना जरूरी है क्या, इस बात के लिए पूछें। ठीक है, मैं खत्म कर रहा हूं, बस 2 ही 3, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो इस बात के लिए वो पूछे। उसके बाद ये देखिए लिखा है, परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से कितनों ने उठकर कहा, उन्हें खतना कराने की और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए। अब यीशु आ चुका और उसने अपना जान दे चुका है, पर्दा फट चुका है, नया क्या बोलते हैं, नया करार आ चुका है। लेकिन ये लोग किसका प्रचार कर रहे हैं? मूसा का ही प्रचार कर रहे हैं। आज तक भी व्यवस्था का प्रचार चल रहा है, आज भी व्यवस्था का फॉलो चल रहा है। आपको ये बात को समझना होगा। लिखा है, पवित्र आत्मा को और हमको भी ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम और उन पर बोझ ना डालो। इसका मतलब है कि पौलुस के बरनबास के झगड़ा में पवित्र आत्मा शामिल था और पवित्र आत्मा इसको क्या किया, सील लगा दिया कि तुम्हारा झगड़ा परफेक्ट है, सही है, गलत तरीके से नहीं है। मसीह मंथन भी वही करता है। लिखा है, तुम बहुतों के लिए बलि ना करो। ये कॉन्सेप्ट ही आप समझिए, 29 वाला, मैं नहीं पढ़वा रहा हूं। ठीक है, अब ये वचन पढ़ते हैं, अगर उस दिन पौलुस झगड़ा ना करता तो आज कलीसिया में आज क्या सिखाया जाता? ये वाला देखिए, आज कलीसिया में पास्टर यही सिखा रहे होते, खतना कराना बहुत जरूरी है। अगर उस दिन पौलुस झगड़ा नहीं किया होता तो आज कलीसिया में सिखाया जाता, खतना कराना चाहिए आपको ये मैं बताना चाहता था। लिखा है, क्या मसीह मंथन इस आग से लोगों को बचाने के लिए तैयार है? अब आपसे पूछता हूं, क्या मसीह मंथन, इन जितने हमने पढ़वाया, क्या आप मसीह मंथन आप तैयार हैं उनको आग से बचाने के लिए? हमारा टॉपिक वही है, आपको ये बात को समझना होगा। हमने समाप्ति खत्म कर दी। मसीह मंथन के हर एक सदस्य को तैयार होना होगा खरी शिक्षा के लिए। मसीह मंथन को तैयार होना होगा खरी शिक्षा के लिए। ओके, तो आप लोगों ने मैसेज को समझा है, क्योंकि टाइम हमारा हो गया, हम खत्म करते हैं। थैंक यू।